वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर एग्जाम की सीरीज का डायरेक्शन सेंसिंग। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। So today's topic is direction sensing. Direction मतलब दिशा। दिशा सेंसिंग, दिशा संवेदन, दिशा दिखाना, दिशा निर्धारित करना, दिशा फाइंड आउट करना। दिशा ढूंढनी है हमें, मतलब डायरेक्शन ढूंढनी है। उसको ढूंढने के लिए एक ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, डायरेक्शन चार्ट। प्रॉब्लम टिपिकल लगती है पढ़ने में, बड़ी होती है, घूमी फिरी होती है, पर डिफिकल्ट नहीं है। देखिए डायरेक्शन चार्ट बिल्कुल बसा लीजिए दिमाग में। ये क्या होता है हमारा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये तो हमारी 4 डायरेक्शंस हो गई। अब इसके बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट और साउथ के बीच में वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब आप मैप्स यूज करते हैं, मैप्स एटलस में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, सब किस पे बेस्ड है, डायरेक्शन सेंसिंग। डायरेक्शन बताता है। गूगल मैप में डायरेक्शन आती रहती है, गो 20 किलोमीटर्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, गो स्ट्रेट टुवर्ड्स नॉर्थ। ये सब क्या है, दिशा। डायरेक्शन सेंसिंग बहुत यूज है। ये तो आप प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं। अब क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के आते हैं, मैं अभी आपको क्वेश्चंस का पैटर्न सॉल्व कराती हूँ, फिर असेसमेंट भी दूंगी, आप उसको सॉल्व करेंगे, सही दिशा में चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन आई एम स्टार्टिंग विद। इसमें आपसे क्या पूछा है, डायरेक्शन। 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, या तो डिस्टेंस पूछा होगा या डायरेक्शंस पूछी होंगी। I walk 30 meters in northwest direction from my house. मेरा घर से मैं नॉर्थ वेस्ट में 30 मीटर्स चली, then 30 meters in southwest. After this I walk 30 meter in southeast. घूम गई मैं साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ। I turn to my house. Now I turn to my house. In what direction am I going? मैं घूम गई हूँ, भटक गई हूँ, मेरी डायरेक्शन बताओ। कैसे बताओगे? I have rubbed the question and made the map. मैप जरूर बनाएंगे, जो भी क्वेश्चन में कहा है इसके अकॉर्डिंग मार्क करते रहेंगे, आंसर खुद ब खुद आएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, I walked 30 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। अब सपोज कीजिए ये मेरा घर है, मैं 30 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट जाऊंगी। नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, देखिए नॉर्थ वेस्ट इज दिस डायरेक्शन, दिस। तो मैं 30 किलोमीटर चली गई इस डायरेक्शन में, ठीक है। नाउ देन आई विल गो 30 किलोमीटर नहीं है, मीटर है, बता दिया करो। 30 मीटर्स में चली गई नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। देन आई वॉक 30 मीटर्स इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट क्या है, देखिए ये है साउथ वेस्ट, दिस इज साउथ वेस्ट। आई विल गो 30 मीटर्स साउथ वेस्ट, लिख दो 30 मीटर 30 मीटर। देन आई मूव 30 मीटर्स साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट चली गई 30 मीटर्स। अब मुझे वापस घर जाना है, तो मैं यहां नहीं जाऊंगी, यहां नहीं जाऊंगी, यहां नहीं जाऊंगी, मेरा घर तो ये है, मैं कहाँ जाऊंगी, घर जाऊंगी भाई। घूमते घूमते 30 मीटर थक गई, घर जाएंगे इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन कौन सी है, सी। कौन सी डायरेक्शन है ये, नॉर्थ ईस्ट। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। नाउ आई सपोज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मैप बनाना है, देन आपको
मार्क करते जाना है, आंसर आ जाएगा। आई मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। नाउ सी दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पैटर्न के बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखिए, अ मैन वॉक 1 किलोमीटर टू ईस्ट, देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। साउथ में मुड़ गया, 5 किलोमीटर गया। देन अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, फिर ईस्ट में चला गया, फिर 2 किलोमीटर चल गया। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 9 किलोमीटर, फिर नॉर्थ में मुड़ गया। कहाँ मुड़ रहा है? नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? अब वो स्टार्टिंग से कितना दूर आ गया है? देखिए, सबसे पहला काम डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देखो 1 किलोमीटर टू ईस्ट, यहां पर है वो, अब 1 किलोमीटर गया वो ईस्ट में, ठीक है। देन ही टर्न्स टू साउथ, साउथ की तरफ मुड़ गया। देखो मुड़ गया और कितना दूर गया? 5 किलोमीटर। देख रहे हैं, मैं जैसे जैसे वो जा रहा है डायरेक्शन बना के, एरो बना के लिखती जा रही हूं। अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट, फिर से ईस्ट में मुड़ा और 2 किलोमीटर गया, फिर से ईस्ट में मुड़ गए, 2 किलोमीटर चले गए, ठीक है। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक 9 किलोमीटर, फिर से वो नॉर्थ में, नॉर्थ का है यहाँ, यहाँ मुड़ गया और कितना चला? 9 किलोमीटर पूरा ये चला यहां से यहां तक। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? अब वो स्टार्टिंग से कितना दूर आ चुका है? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये तो वो घूम फिर के आया, आपको स्टार्टिंग से कितना दूर आ चुका है? ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन का ई है, इसको मैं पी, आपको ये यहां से यहां का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये देखिए ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल में आपने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या होती है? ये चीज, परपेंडिकुलर ये, बेस ये। देखिए यहां पर हाइपोटेन्यूज क्या है? ओपी, बेस इज ओई एंड परपेंडिकुलर इज दिस। अब आपको ये ओई कैसे मिलेगी? यहां से यहां तक 1 किलोमीटर, यहां से यहां तक 2 किलोमीटर। जब यहां से यहां तक 2 है तो यहां से यहां तक भी 2 होगा, तो ओई आपकी क्या आ जाएगी? ओई इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर। फिर आपको पीई चाहिए, अभी तो ये पूरा आपको 9 दे रखा है, अब पीई चाहिए तो 9 में से ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, इसको माइनस कर दो 5 को तो पीई मिल जाएगा। पीई कैसे आएगा? 9 माइनस 5 क्या आ गया आपके पास? 4 किलोमीटर। आई होप आप लोग समझ चुके हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूं, कि हमें ओई मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। अब ये निकाल लेंगे आप, कितना सिंपल है। देखिए मैं रब कर रही हूं, क्वेश्चन रब कर दिया है, ऑप्शंस और सोल्यूशन में लिखा रहने देती हूँ। नाउ देखिए, ओपी स्क्वायर, ओपी क्या है? हमारी हाइपोटेन्यूज जो हमें चाहिए, इज इक्वल्स टू ओई स्क्वायर प्लस पीई स्क्वायर। ओई क्या आया हमारा? 3 का स्क्वायर, पीई क्या आया? 4 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, क्या आ गया? 25। ओपी कैसे आएगा? अगर हम अंडर रूट ऑफ 25 कर देंगे, अंडर रूट ऑफ 25 मतलब 5 किलोमीटर। हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप आप डायरेक्शन भी फाइंड करना सीख गए फर्स्ट क्वेश्चन में, और डिस्टेंस भी फाइंड करना सीख गए सेकेंड क्वेश्चन में। नाउ आई मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। नाउ देखिए, एक और डायरेक्शन फाइंडिंग का क्वेश्चन, डायरेक्ट डिस्टेंस का भी सेकंड कराया था, फिर डायरेक्शन। मोहन वाज फेसिंग ईस्ट, बता दिया मोहन का फेस ईस्ट की तरफ है। ही वॉक्ड 4 किलोमीटर टुवर्ड्स, 4 किलोमीटर फॉरवर्ड, टुवर्ड्स नहीं फॉरवर्ड, एंड देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट, फिर वो राइट में मुड़ा और 3 किलोमीटर चल दिया। अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर, फिर वो राइट में मुड़ के 4 किलोमीटर आ गया। आफ्टर दिस ही टर्न बैक, आफ्टर दिस ही टर्न बैक, फिर से वो बैक मुड़ गया, ठीक है। विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग एट दैट टाइम? देखिए एक एक वर्ड ढंग से पढ़िए, उसको मार्क करिए एंड देन यू विल गेट द आंसर। नॉर्थ,
साउथ ईस्ट वेस्ट। एक भी वर्ड छोड़ दिया गलती। मोहन वॉज फेसिंग ईस्ट, ईस्ट में है वो अभी, इधर को उसका फेस है, फेस इधर को है, ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे ईस्ट, ठीक है। ही वॉक 4 किलोमीटर फॉरवर्ड, 4 किलोमीटर फॉरवर्ड चल दिया वो। देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट वॉक 3 किलोमीटर, फिर राइट में मुड़ गया, 3 किलोमीटर चल दिया। लिखते जाना एरो लगा लगा के। अगेन ही टर्न टू राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर, फिर वो 4 किलोमीटर मुड़ गया और राइट में 4 किलोमीटर चल दिया। आफ्टर दिस ही टर्न बैक, यहाँ पर आ गया, ऐसे भाई चल रहा है तो उसका फेस उस तरफ होगा, यहाँ पर आ गया, उधर जा रहा है, उसका फेस उस तरफ है। इन्होंने कहा आफ्टर दिस ही टर्न बैक, अब वो ऐसे घूम गया, तो आपको उसका डायरेक्शन बताना है। अभी वो जब ऐसे चल के आया तो उसका फेस उधर था, अब वो मुड़ गया, पीछे मुड़ गया, तो उसका फेस किस तरफ होगा? ईस्ट की तरफ, ठीक है। आया तो वो साउथ की तरफ मुंह करके था, पर यहाँ पर एक ये लाइन अगर आपने नहीं पढ़ी, इग्नोर कर दी, तो आप गलती कर देंगे। उसको टर्न बैक कराओ, फिर उसकी डायरेक्शन बताओ कि वो डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग एट दैट टाइम, किस डायरेक्शन में फेस है उसका? ईस्ट में, ईस्ट में है उसका फेस। आई होप आप समझ चुके कि सिर्फ डायरेक्शन चार्ट पे फोकस कीजिए, जो जो लिखा है मार्क कीजिए, एरो बनाइए, डिस्टेंस लिखिए, आंसर खुद ब खुद आएगा। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी, साइक्लिस्ट की आपको डायरेक्शन मार्क करनी है, फिर डिस्टेंस निकालना है। साइक्लिस्ट गोज 30 किलोमीटर टू नॉर्थ, 30 नॉर्थ में गया। देन टर्निंग टू हिज ईस्ट, ईस्ट में मुड़ गया, 40 किलोमीटर गया। अगेन ही टर्न्स टू राइट, राइट में फिर मुड़ गया एंड गोज 20 किलोमीटर। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू हिज राइट एंड गोज 40 किलोमीटर, फिर से राइट में गया, फिर 40 किलोमीटर गया। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर आ चुका है, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है, आइए मेरे साथ मार्क करिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक। क्या हुआ? 30 किलोमीटर नॉर्थ में गया, यहां से शुरू कीजिए, 30 किलोमीटर नॉर्थ में, 30 किलोमीटर आ गए नॉर्थ में। देन टर्निंग टू ईस्ट ही गोज 40 किलोमीटर, ईस्ट में टर्न हो गया और कितना चला? 40 किलोमीटर, ठीक है। अगेन ही टर्न्स टू राइट एंड गोज 20 किलोमीटर, अब वो राइट में मुड़ा, अभी वो 30 किलोमीटर, यहाँ पर 30 चला था, फिर 40, फिर 20 आ गया। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू हिज राइट एंड गोज 40 किलोमीटर, यहां से फिर वो राइट में मुड़ गया और 40 किलोमीटर आ गया, ठीक है। अब आपको बताना है हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, उसने स्टार्ट कहां से किया था? यहां से किया था, ठीक है। यहां से यहां वो 30 गया था, यहां पर वो 20 आ चुका वापस, अब वो वापस यहां आ गया है। आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये O मान लेते हैं, ये D मान लेते हैं, ठीक है। OD आपको फाइंड करना है। OD कैसे निकालेंगे? ये पूरा आपका 30 है, ठीक है, और ये आपका 20 है। जब ये 20 है रेक्टेंगल में देखिए, तो ये भी आपका 20 होगा। आई होप आप समझ रहे हैं। वहां पर ट्राइंगल बना था तो हमने ट्राइंगल की फिगर देख के हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर लगाया था। यहाँ क्या फिगर बन रही है? रेक्टेंगल। आपको ये पूरा दिया था 30, ठीक है, ये दिया है 20, आपसे इतना पूछा है, सिंपल सा आपको दिख रहा है 30 माइनस 20 कर देंगे, आपको OD मिल जाएगा 10 किलोमीटर। आई होप आप समझ गए, डिस्टेंस हमें मिल गया 10 किलोमीटर। नाउ सिर्फ पढ़ना है, मार्क करना है एंड फिगर आइडेंटिफाई करना है, देन कैलकुलेट करना है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ आई मूव टू असेसमेंट क्वेश्चन। सो दिस इज द फर्स्ट असेसमेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़े जरूर होते हैं इसमें, लेकिन कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। जैसे मैंने बताया है, डायरेक्शन चार्ट बनाइए, पढ़ते जाइए, मार्क करते जाइए, आंसर खुद ब खुद आपको दिखने लगेगा। अ मैन फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ,
सॉरी, अ मैन फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, मैन फेस कर रहा है नॉर्थ की तरफ, टर्निंग टू हिज राइट, राइट में मुड़ गया, मोड़ दीजिए, एरो बना दीजिए, 25 मीटर्स वहां पर लिख दीजिए, ही देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर लेफ्ट में मोड़ दीजिए, एरो बनाइए, 30 मीटर्स लिख दीजिए, नेक्स्ट ही मूव्स टू 25 मीटर राइट, राइट में मोड़ दीजिए, 25 मीटर लिखिए, जैसे जैसे आ रहा है लिखते जाइए, लास्ट में क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे देखिए वो कहाँ था, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा था। अब जहां आप पहुंचे, एंड हुआ वो पूरा आपका जो डायग्राम आप बना रहे थे, मोड़ रहे थे, लेफ्ट राइट लेफ्ट, जहां पहुंचे हैं वो डायरेक्शन बता दीजिए, साउथ वेस्ट है, साउथ है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, क्या है बता देंगे, करिए, बताइए क्या डायरेक्शन आई, नहीं ढूंढ पा रहे रास्ता, मुझे बताइए, आई विल शो यू द करेक्ट डायरेक्शन। नाउ आई मूव टू सेकेंड असेसमेंट। नाउ सी दिस क्वेश्चन, इस टाइप के मैंने 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी करवाए हैं, जिसमें आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। डायरेक्शन वाला फर्स्ट वाला था, उसमें डायरेक्शन बतानी थी, सेकेंड वाले में डिस्टेंस बताना है। राहुल मूव्स 20 मीटर इन ईस्ट, 20 मीटर ईस्ट में गया, फिर राइट में घूम गया 25 मीटर, डायरेक्शन के एरो बनाते जाइए, डिस्टेंस लिखते जाइए। आफ्टर दिस इज टर्न टू राइट, फिर वो राइट में मुड़ गया और 15 मीटर मूव किया। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम ए स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर वो जा रहा है, आप फिगर में देखिए क्या फिगर बन रही है, क्या पूछ रहे हैं, उस हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। जरूर बताइएगा, नहीं कर पा रहे हैं डिस्टेंस कैलकुलेट, मुझे बताइएगा, आई विल टेल यू। नाउ आपको मैंने 2 असेसमेंट 2 क्वेश्चंस दिए, दोनों सॉल्व कीजिएगा। सो इन दिस आई हैव टोल्ड यू 4 क्वेश्चंस of different patterns and then I have given you 2 assessment questions. सब सॉल्व कीजिएगा, कोई भी दिक्कत आए, कोई भी कमेंट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट कीजिए, आई विल श्योरली सॉल्व योर प्रॉब्लम। एंड हाँ, ये प्रॉब्लम्स देखने में थोड़ी बड़ी हैं, थोड़ी टिपिकल लगती हैं, बट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। मैंने आपको डायरेक्शन चार्ट पे मार्क करना बताया है, बस वैसे ही करते रहिए, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग। Thank you for watching. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.